स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो आज का जो क्वेश्चन है, इसको एक बार पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ आई सेक्शन एज सोन इन फिगर, यानी ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है और किस शेप का है, आई शेप का है। तो आई शेप का क्रॉस सेक्शन का जो एग्जांपल है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी, जो रेलवे लाइन की पटरी होती है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है। अगर उसको हम साइड से कट करके देखेंगे तो उसका शेप कुछ इस टाइप से आएगा। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर स्पैन, मतलब जो भी इसकी लेंथ है ओवर इट्स इंटायर स्पैन, इसके ऊपर जो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब यूडीएल, इस बीम पे यूडीएल लगा हुआ है इसके इंटायर स्पैन पे। तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, एल, और इस बीम पे जो यूडीएल है ये हमें गिवन है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सरल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 10⁻⁷ पास्कल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द बीम। हमसे कह रहा है कि इफ़ द मैक्सिमम फ्लेक्सरल स्ट्रेस का मतलब सिग्मा मैक्स, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वही आपका फ्लेक्सरल स्ट्रेस है। ये गिवन है 10⁷ पास्कल। इसको अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो पास्कल का मतलब होता है 10⁷ और पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लेंथ बीम की कितनी है, एल है। एल हमें फाइंड करना है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द बीम, यानी एल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम यूज करेंगे बेंडिंग इक्वेशन को। और बेंडिंग इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, कौन सा रिलेशन हमें पता है बेंडिंग इक्वेशन से, हम जानते हैं सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ये रिलेशन जानते हैं। यहाँ पे एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में जब कोई भी बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम होता है WL²/8। एम इक्वल टू क्या होगा, WL²/8। यहाँ पे हमें W गिवन है और W कितना है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। W कितना दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमें थोड़ा सा यूनिट पे पहले काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में यूनिट डिफरेंट है। यहाँ जो हमें क्रॉस सेक्शन दिया है, यहाँ पे यूनिट लेंथ की mm में गिवन है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और हमें जो W दिया गया है ये किलो न्यूटन पर मीटर में है। तो पूरी बीम पे अगर हम देखेंगे तो हमें डिफरेंट यूनिट मिल रही है। तो पहले हम यूनिट को थ्रू आउट सेम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो नीचे आएगा 10⁶, और 10⁶ ऊपर 10⁷, तो हमारे पास कितना बचेगा, 10। तो ये तो बहुत आसान है। 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोगों ने चेंज किया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अच्छा, अब दूसरा हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो W दिया हुआ है ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं W को या M को, M इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50, ये किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे या पहले हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं। तो हमारा जो W है ये है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 50 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, क्योंकि ये यूडीएल की इंटेंसिटी है।
तो किलो न्यूटन को अगर हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन मीटर को mm में चेंज करेंगे तो 10⁻³ mm। तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, ये आ गया 50 न्यूटन पर mm। ये हमारा W आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, m फाइंड कर लेना है। तो m हमारा हो जाएगा देयरफॉर m इक्वल टू W दैट इज़ 50 इंटू L² अपॉन 8। ये हमारा आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसको इस इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी हमें y चाहिए और i। तो y और i के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, y के लिए पहले तो y मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, y मैक्स के लिए हमें इसका न्यूट्रल एक्सिस देखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, अगर आप देखोगे तो ये जो बीम है ये सिमेट्रिक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है कैसा है, सिमेट्रिक। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसके सेंटर पे कहीं ना कहीं होगा, सेंटर पे होगा। और यहाँ से ये इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस, या फिर आप इसी को न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हो, यही न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो ये टोटल हाइट कितनी है, 5 + 40 + 5, यानी टोटल हाइट 50 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 mm। ये 25 mm होगा। और यहाँ पे हमारा ये जो डिस्टेंस होगा बॉटम में, ये भी कितना होगा 25 mm। यानी y मैक्स हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25 mm। ये हमारा y मैक्स होगा। टोटल हाइट कितनी है 50, 5 + 40 + 5, तो टोटल हाइट 50 है। हमारा y मैक्स कितना आ गया 25 mm। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, क्योंकि हमें m पता चल गया, y पता चल गया। अब हमें फाइंड करना चाहिए i कितना होगा। तो फॉर कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो i इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 फ्लेंजेस हैं, 2 हॉरिजॉन्टल्स। एक हमारा ये फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट। ये सेकंड हो गया हमारा, और थर्ड, ये थर्ड है। तो हमारे पास टोटल कितने फ्लेंजेस हैं यहाँ पे, 3 फ्लेंजेस हैं। तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, i1 + i2 + i3। और किसके अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो हमारा i1 होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा b1h1³ मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, b1h1³ प्लस a1 d1² प्लस जो i2 होगा इसको लिखते हैं b2h2³ प्लस a2 d2² प्लस b3h3³ प्लस a3 d3²। ये हमारा फार्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, i1 + i2 + i3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b1 हमारा कितना है, b1 है 50। अगर ये 50 mm है तो ये भी हमारा कितना होगा 50 होगा। तो b1 = 50, h1 5³ प्लस a1। फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम a1 फाइंड करेंगे तो 50 × 5 हो जाएगा। हमारा जो एरिया होगा 50 × 5 कितना हो जाएगा 250 इंटू d1²। तो d1 कितना है, d1 हमारा, तो यहाँ पे 250 इंटू d1। तो d1 हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस से फर्स्ट फिगर के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा d1 होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 25 है। 25 में से ये डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2.5 होगा। तो 25 माइनस 2.5 अगर हम करेंगे तो हमारा d1 आ जाएगा 22.5। तो a1 d1² प्लस सेकेंड हमारा b2। तो b2 कितना है 5 इंटू h2। तो h2 यहाँ पे हम देखेंगे तो 40 है, 40³ प्लस a2 d2²। तो d2 अगर हम देखेंगे तो जो सेकेंड फिगर का सेंट्रॉइड है वो न्यूट्रल एक्सिस पे ही है। तो d2 हमारा 0 हो जाएगा, और जब d2 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेकेंड फिगर का सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है।
अब यहाँ पे हमारा थर्ड है B3, तो थर्ड इज ऑल्सो 50 इंटू 5 क्यूब बाई 12 प्लस A3 इज ऑल्सो 250 बिकॉज बेस इज 50 mm एंड हाइट इज 5, 50 इंटू 5 250 इंटू D3 स्क्वायर, तो अगेन D3, तो D3 इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ third rectangle, this distance is D3. So this distance is also 2.5, then 25 minus 2.5 that is 22.5 स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 280,833.33 mm पावर 4। mm पावर 4 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सभी डायमेंशंस mm में हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये आ गया I। तो अब हमारे पास m है, हमारे पास y मैक्स है और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड कर लेना है कि इस बीम की लेंथ कितनी होगी। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। सिग्मा मैक्स पहले से हमें नोन है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। तो सिग्मा कितना आया 10, सिग्मा मैक्स 10 अपॉन वाई, तो वाई मैक्स कितना है 25, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम, एम कितना आया 50 एल स्क्वायर अपॉन 8 और m अपॉन आई, आई इज 288.33, तो आई की वैल्यू थोड़ा बड़ी है। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक अननोन है l और इसको फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं और एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 280,833.33 अपॉन 25 इंटू 50 अपॉन 25 इंटू 50। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 134 mm। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कई तरीके होते हैं, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, बस आपको फार्मूला सही अप्लाई करना है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द बीम। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बीम है जिसका सेक्शन कुछ इस तरह से है और लेंथ L है जिसके ऊपर UDL है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी 134 mm। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार करिए और टेक्स्ट बुक से अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।